Yeah, good morning. So today we will discuss this emerging trends in marriage in traditional Indian society. कल जहां हमने छोड़ा था उसके आगे आज लेने की इसको कोशिश करते हैं। तो इंडियन सोसाइटी जैसे आप लोगों को पता ही है हैज बीन वेरी डायनामिक इन नेचर सिंस एजेस। कई सालों से कई शताब्दियों से जो भारतीय समाज है वो एक डायनामिक सोसाइटी रहा है। और उसमें जो खास करके अगर देखने की कोशिश करें तो जो इंटरनल रेवोल्यूशंस हैं भारतीय समाज के, जो हमारा सिस्टम है, सिस्टम में चेंजेस जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नोटिस की गई हैं। हालांकि जो स्ट्रक्चर है हो सकता है उसमें ज्यादा बदलाव हमें आज भी देखने को नहीं मिलता हो, परंतु हाउ इट इज वर्किंग, हाउ इंडियन सोसाइटी इज वर्किंग, वो थोड़ा सा यहाँ चेंज करने की कोशिश जो वो की गई है। सो सिर्फ यहाँ एक चीज कहने की मैं कोशिश करूंगा कि ये जो ट्रेंड्स हैं, एमर्जिंग ट्रेंड्स करके जो शब्द यहाँ यूज किया गया है इस सारे डिस्कशन के लिए, उसका सिंपल शब्दों में अर्थ ये है कि वर्तमान समय में ऐसे कौन से प्रतिमान, कौन से आयाम जो हैं वो भारतीय समाज में का जो मुख्य आधार है, वन ऑफ द बेसिक इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशन दैट इज मैरिज, उसमें नोटिस किए गए हैं, उनको हम देखने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों को शायद याद ही होगा कि सबसे बड़ा जो एक रेडिकल चेंज जो हुआ था वो कुछ साल पहले विवाह की एज को लेके हुआ था। विवाह की एज लड़कियों के लिए 18 साल डिक्लेयर की गई थी और लड़कों के लिए 21 साल थे। दैट वाज अ मेजर बेंड एट दैट वेरी टाइम। और उसके बाद जो और चीजें बदलते हुए समय के साथ हुई हैं, जैसे आज के टाइम में हम देखते हैं डीजे पार्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया है, प्री वेडिंग शूट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया है, और उसके बाद कोकटेल पार्टी, रिसेप्शन जिसको हम बोलते हैं, वो एक आम हो गया है। और घरों से निकलकर विवाह जो है आज मैरिज पैलेसेस में पहुंच गए हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है। और जो हमारे ट्रेडिशनल इंप्लीमेंट्स होते थे, रादर इंस्ट्रूमेंट्स होते थे जिनको विवाह पे प्ले किया जाता था, उनकी जगह आज जो मॉडर्न टेक्निक आ गई है, उनकी जगह डीजे आ गए हैं। बैंड बाजा खत्म हो गया, बांसुरी शहनाई जो यहाँ चंबा की हमारी खासियत होती थी, चंबा जैसी फोक सोसाइटी में भी छोटी सी जगह में भी इतने सारे चेंजेस हम देखते हैं। तो आज के समय की अगर हम बात करें, मॉडर्न टाइम की, खास करके डिजिटल वर्ल्ड की हम बात करें, डिजिटल वर्ल्ड विच इज इक्विप्ड विद दिस आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, अगर हम उसकी बात करें तो आज बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो हमें इस ट्रेडिशनल जो इंडियन सोशल सिस्टम का एक आधारभूत पार्ट है, रादर एक रीढ़ की हड्डी है, उसमें आज हमें देखने को मिले हैं। तो कुछ बिंदुओं को हम नीचे लेने की कोशिश करेंगे, आपके साथ डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। तो भारतीय समाज में जो ये घटित होने वाली जितने भी घटनाएं आज के समय में हुई हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट कारक हैं, परंतु उनमें से हम कुछ एक बिंदुओं को ही लेने की यहाँ प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो बिंदु है दैट इज चेंज इन रिचुअल्स ऑफ मैरिज। विवाह के जो रिचुअल्स होते थे, जो रीति रिवाज, तो वैसे ही रहा, परंतु उस रीति रिवाजों से संबंधित जो अनुसंधान थे, जिनको रिचुअल्स कहते हैं, उसमें बदलाव हो गया है। बदलाव हुआ है, कैसा बदलाव हुआ है? पर्टिकुलर हिंदू मैरिज की अगर हम बात करें तो हिंदू मैरिज आपको पता ही है, विवाह हिंदू विवाह कहा जाता है, मैरिज नहीं कहा जाता। इंग्लिश में हालांकि उसको मैरिज हम बोल देते हैं, व्हाट द वर्ड इज विवाह। विवाह मैंने पहले भी हमने बात की थी आपसे, विवाह का मतलब बी जमा वाह, बी मैंने विशेष, वाह मैंने ले जाना। विशेष तरीके से ले जाने के लिए जितने भी रिचुअल्स किए जाते थे उनमें बदलाव हो गया है, उनमें बदलाव हो गया है। इसका मतलब सिंपल शब्दों में क्या हो जाएगा कि पहले हंड्रेड्स ऑफ रिलेटिव्स फ्रॉम बोथ साइड, फ्रॉम कॉन्सेंजेनियस एज वेल एज फ्रॉम एफिनियल साइड, दे यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन मैरिज सेरेमनी एंड वेयर इज द सेरेमनी। परंतु आज के समय में एक समारोह से निकल के ये कुछ एक धार्मिक समारोह होता था, रिलीजियस सेक्रेमेंट होता था, आज वो बदल गया है। बदलने की हद इतनी है कि पहले 3 दिन तो कम से कम विवाह संस्कार में लगने ही लगने हैं, परंतु आज के समय में एक दिन में भी इसको संपन्न कर दिया जाता है। और वो संपन्न करने की वजह क्या है कि वो जो एक ट्रेडिशनल जो घर से विवाह, एक दिन बारात जाएगी, दूसरे दिन बारात लड़की के घर से वापस आएगी, तीसरे दिन फिर लड़का लड़की दोनों के जो रिश्तेदार होंगे, जो नए रिश्तेदार बने, जो नई फैमिली एस्टेब्लिश हुई है, वो वहां से मिलने के लिए, अपनी बेटी से मिलने के लिए लड़के के घर में आते थे और इकट्ठा बैठ के वहां डाइन भी होता था, डांस भी होता था, खाना भी इकट्ठे खाते थे, डांस भी होता था। और लड़के वालों के जो सगे संबंधी हैं
उनके साथ उनकी इंट्रोडक्शन होती थी और उनको बताया जाता था कि भाई ये हमारे नए संबंधी हैं। ये सारे के सारे आज के समय में चेंज हो चुका है, बदलाव इसमें पूरी तरह से आ चुका है। और ये हालांकि हर कास्ट वाइज, हर रीजन वाइज, हर कल्चर वाइज ये डिफरेंट डिफरेंट है। नंबर 2 जो एक चेंज हमें देखने को मिला है, दैट इज एक्सोगेमस चेंज। एक्सोगेमस माने पहले विवाह एंडोगेमी होता था, अंतवाही होता था, और आज विवाह जो अंतवाही ना होके बाहरी विवाही बन गया है। अब बाहरी विवाही का मतलब सिंपल शब्दों में क्या हो जाता है कि भारतीय समाज की एक बहुत बड़ी खासियत थी कि मैरिज का जो डिसीजन था, विवाह का डिसीजन घर के जो बड़े लोग थे वो करते थे, और वो कोशिश ये होती थी कि यहाँ कास्ट एंडोगेमी बहुत बड़ा रोल प्ले करती थी। कास्ट एंडोगेमी मैंने एक जाति का विवाह एक ही जाति में होगा, और जिसको जात बिरादरी का कंसेप्ट यहाँ चलता था। जब जात बिरादरी का जो कंसेप्ट था, तो दैट वाज मोस्ट एक्सेप्टेबल टू ईच एंड एवरी कास्ट और एवरी मेंबर ऑफ द कास्ट। तो इस तरह से एक अगर उन रूल्स को फॉलो कोई नहीं करता था तो वहां सोशल बॉयकॉट होता था उस व्यक्ति विशेष का, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। सोशल बॉयकॉट हो जाता था और उसे किसी भी तरह से किसी भी सामाजिक फंक्शन में उसको दोबारा बिल्कुल भी नहीं बुलाया जाता था। परंतु आज के समय में क्या हो गया, आज के समय में एंडोगैमी इज नो मोर व्हाट शुड आई से, कि ऐसा नहीं कह सकते कि है ही नहीं, परंतु वो लेस हुई है, वो कम हो गई है। आज एक्सोगैमी है। एक्सोगैमी में both boy as well as girl, they are free to get married even outside of their caste, जिसको कि इंटर कास्ट मैरिज भी हम बोलते हैं, हाइपरगैमी हाइपोगैमी भी जिसको हम कहते हैं। तो आज विवाह जो है अपनी जाति के बाहर भी होता है और उसमें अपनी कम्युनिटी के बाहर भी होता है, और उसमें कोई इतना बुरा भी नहीं मनाता, और सोशल बॉयकॉट जैसी जो चीज है वो आज के समय में नहीं है। रादर है तो बहुत कम है, या को जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज हैं वहां आज प्रेवलेंट हो सकती है, पर जो जिनका आउटलुक चेंज हो गया, जो थोड़ी सी मॉडर्न सोसाइटीज बन गई, वहां ये चीजें आज देखने को नहीं मिलती है। नंबर 3 है इंक्रीज इन द एज ऑफ मैरिज। आज के समय में पहले क्या होता था कि पहले बाल विवाह की प्रथा भी थी, और वहां का जो कस्टम होता था, वहां का जो रीति रिवाज थे, वो डिसाइड करते थे कि विवाह बच्चे का कब होना है। और कई केसेस में तो, कई ट्राइबल सोसाइटीज में तो, कई केसेस में तो ऐसा होता था कि जैसे लड़की का जन्म हुआ तो लड़की के जन्म के समय ही, अगर मान लीजिए मेरे घर में लड़का हुआ है और किसी और के घर में लड़की हुई है, तो मैं गुड़ और घी लूंगा और उनको जाके, अगर वो अपनी बिरादरी में है, अपनी जाति में है, तो जाके उसका मुंह जूठा कर देंगे। मतलब मेरे घर से जो मेरा बेटा है उसके नाम का गुड़ उसको चखा देंगे और उनकी एंगेजमेंट इसे माना जाएगा। और जैसे ही बच्चे बड़े होंगे तो बड़े होने के बाद फिर उन बच्चों का आपस में विवाह करवा दिया जाता था। इस तरह की चीजें थी, और बाल विवाह भी प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता था। परंतु जैसे मैंने पहले कहा कि एक ड्रास्टिक चेंज हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एक एक्ट लाया गया और उसमें 18 साल लड़की की उम्र और 21 साल लड़के की उम्र जो थी वो निश्चित कर दी गई। इससे पहले अगर कोई विवाह करता है तो वो विवाह जो होगा वो कानून की नजर में उसे मान्यता नहीं होगी, और वहां पूरा सजा का प्रावधान भी उसमें किया गया। और उसके बाद आज के समय में देखने की कोशिश करें, ये तो मैंडेटरी है कि 18+21 दो एज ग्रुप तो चाहिए, परंतु आज के समय में कई कारण आई मीन कि बच्चे दोनों पढ़ते हैं, और आज लेट मैरिज का कंसेप्ट आ गया है। और आज लड़की की जो विवाह की उम्र है दैट इज अराउंड 25, और लड़के की जो उम्र है दैट इज अराउंड 30। 25 और 30 साल के बीच में आज लड़के लड़कियों का विवाह होने लगे हैं। अब यू कैन थिंक कि कितना बड़ा ट्रेंड है जो कि चेंज हुआ। जो कि 18 साल में होता था लड़की का विवाह, आज वो 25 साल के आसपास हो रहा है। लड़के का विवाह 21 साल में जो होता था आज वो 30 साल के आसपास या उसके प्लस में हो रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि इसकी वजह से पॉपुलेशन भी कंट्रोल हुई, और साथ में एक नया कंसेप्ट जो था एक कॉमन फीचर के रूप में हमारे सामने आ गया है। और इसके साथ नंबर 4 पे है कि डिक्लाइन इन पेरेंटल कंट्रोल ओवर सिलेक्शन ऑफ मेट। डिक्लाइन पेरेंटल कंट्रोल ऑन सिलेक्शन ऑफ मेट, साथी के चुनाव पर
जो पेरेंटल कंट्रोल होता था, माता पिता का जो कंट्रोल होता था, उसमें डिक्लाइन हुआ है, उसका पतन हुआ है। आज पहले क्या था, सब कुछ माँ बाप की मर्जी से ही होता था। माँ बाप अच्छा घर घराना देकर ही बच्चे का जो फ्यूचर था उसको डिसाइड करते, उसके साथ विवाह करवाते थे। परंतु आज के समय में क्या हो गया, बच्चा जैसे ही कॉलेज पहुंचा या यूनिवर्सिटी पहुंचा, कॉलेज से कोई बच गया, वहां अगर सो कॉल्ड हम जिसको प्यार बोलते हैं वो नहीं हुआ, और प्यार से विवाह नहीं हुआ, लव मैरिज नहीं हुई, बच गया कोई, तो यूनिवर्सिटी जैसे पहुंचेगा तो लड़की के दिमाग में, लड़के के दिमाग में भी एक चीज होती है, इट्स द लास्ट चांस आई एम गोइंग टू हैव, ये अंतिम चांस है। इसलिए लड़के को पसंद करके और फिर घर वालों को सीधा बोला जाता है कि पापा मैंने आपके दामाद को ढूंढ लिया है। और फिर दामाद अगर माने घर वाले तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो फिर वहां लव मैरिज के रूप में एक जो कोर्ट मैरिज है वो होती है। और वहां जो है पेरेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं। जिन माँ बाप ने हमें पाल पोस के बड़ा किया, इस लायक बनाया कि हम एमए कर सकें, हम बीए कर सकें, और हम लोग अनफॉर्चुनेटली क्या करते हैं, उनकी सारी इच्छाओं का सब कुछ उसे परे करके हम क्या करते हैं, अपने आप को एक नए जीवन में डाल देते हैं, नई जिंदगी में डाल देते हैं, जिसमें कि इस तरह का कोई भी माँ बाप का कंट्रोल नहीं होता है। अभी 5-6 पॉइंट और हैं, बट ड्यू टू पॉसिटिव ऑफ टाइम हम इसको ले नहीं पाएंगे, कल इसको हम कंटिन्यू करेंगे। और टिल देन गुड बाय, कल मिलते हैं।